Hi everyone, I am Chanchal Bhargava and you are watching my channel Insightful Education। तो हम अब तक प्रोनाउन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम जिस प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये प्रोनाउन भी नहीं समझ में आने वाला। तो आप अभी जाइए और पहले उन वीडियोस के लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और वो वीडियोस देखिए जो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जाइए, जल्दी कीजिए। और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो कि है इंडेफिनाइट प्रोनाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, इंडेफिनाइट का मतलब ही है क्या? अनिश्चित होना। जिस चीज का आपको पता नहीं है, जो चीज निश्चित नहीं है, डेफिनाइट नहीं है, वो इंडेफिनाइट है। ठीक है, जैसे कि आपके फादर आपके लिए गिफ्ट लाते हैं और आपसे पूछते हैं कि आई हैव ब्रॉट समथिंग फॉर यू, गेस व्हाट। तो मतलब आपके लिए कुछ लाया गया है लेकिन आपको पता नहीं है, तो वो समथिंग जो है वो क्या है? वो इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब मैं स्कूल गया नया तब मैं वहां किसी को नहीं जानता था। मतलब किसी को नहीं जानता था, किसी को। आई डिड नॉट नो एनीबडी, मैं किसी को नहीं जानता था। तो ये नहीं जानना किसी को, तो किसको? किसी को मतलब सबको, ऑलमोस्ट सभी को। तो जिसका मतलब है इंडेफिनाइट, जो निश्चित नहीं है। ठीक है, हर कोई जानता है कि वो एक बहुत अच्छी सिंगर है। कौन जानता है? हर कोई। तो वो इंडेफिनाइट है कि कितने लोग जानते हैं, किस किस को पता है। ठीक है, मतलब सब। तो जिसमें कि हमें पता ना हो कि क्या चीज है, कितने लोग हैं, किस पर्पस से बात हो रही है, तो वो चीज होती है इंडेफिनाइट। जैसे कि हमारी डेफिनेशन बोल देती है सब कुछ। प्रोनाउंस दैट रेफर टू पर्सन, ऐसे पर्सन, थिंग्स इन जनरल वे, जिसको हम सभी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वस्तु विशेष के लिए नहीं यूज करना है। मतलब थिंग्स इन पर्टिकुलर पर्सन इन अ पर्टिकुलर वे हमें यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें जनरल वे में इन प्रोनाउंस को यूज करना है। माने सभी के लिए हम इन प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, जहां पर हमें पता ना हो कि वो क्या चीज है, वो कितने लोग हैं। इन सब चीजों के लिए हम ये प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। तो जनरल वे में हम ये यूज करेंगे। एंड टू नथिंग इन पर्टिकुलर, किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष के लिए नहीं यूज होगा। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन। जैसे कि ऑल, वन, सम, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नन, सेवरल, somebody, nobody एंड समवन। तो इन सब को हम किस में देखेंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउन में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कितने लोगों के लिए, किस चीज के लिए इनका यूज कर रहे हैं। अब इनके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, चलिए। तो अब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नजरों से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये हेल्प करेंगे। तो आप इनको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या है कि वी यूज सिंगुलर वर्ब्स आफ्टर एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन। हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बाद मोस्टली क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि एवरीबडी लाइक्स मी। लाइक्स किसके साथ जाता है? एस और ईएस कहाँ लगता है किसी भी सेंटेंस में? जब हमारा जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो, तो हमारे ये क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। तो इसीलिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हर कोई मुझे पसंद करता है। देन इन नेगेटिव क्लॉजेस वी यूज प्रोनाउंस विद नो, नॉट एनी। मतलब नेगेटिव क्लॉजेस के अंदर हम प्रोनाउंस को नो के साथ यूज करते हैं, ना कि नॉट एनी। एनी के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि नथिंग इज राइट। मतलब यहाँ पर अगर हमने एक बार नेगेटिव इंडेफिनाइट प्रोनाउन यूज कर लिया, जो कि पहले से ही एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, उसके साथ हम अलग से नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, और ना ही ना हम इसकी जगह एवरीथिंग यूज करेंगे। हम हमेशा, अगर हमने यहाँ पर एक नेगेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया है, तो उसके साथ ना तो हम एक एक्स्ट्रा नॉट लगाएंगे और ना ही हम नथिंग को एवरीथिंग में चेंज करेंगे। अगर कोई चीज नेगेटिव सेंस दे रही है तो हम उसकी जगह नो वन, नथिंग, नोबडी, नन, इनका ही यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वी डू नॉट यूज अनदर नेगेटिव इन अ क्लॉज विद नोबडी।
माने हम कभी भी एक और नेगेटिव मतलब नॉट नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने यही बता दिया कि एक और नॉट नहीं लगेगा अगर आपका पहले से ही यहाँ पर नथिंग लिखा हुआ है, और इसीलिए हम नोबडी, नो वन या नथिंग के साथ एक और नॉट ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि नोबडी वॉज देयर, ये पहले से ही बता रहा है कि कोई भी वहां नहीं था। अब यहाँ पर अगर हमने लिखा है नोबडी वॉज नॉट देयर, तो नोबडी वॉज नॉट देयर गलत हो जाएगा, क्योंकि नोबडी तो पहले ही बता रहा है कि वहां कोई था ही नहीं। नोबडी वॉज नॉट देयर पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। देन नथिंग हैपेंड, अगर आप किसी को बताते हो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है नहीं करोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नहीं हुआ है इसका मतलब ये हो जाएगा डिडंट हैपन, नथिंग डिडंट हैपन तो गलत हो जाएगा। 2 बार नहीं का यूज तो हम हिंदी में भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी यूज प्लूरल वर्ब व्हेन वी रेफर बैक टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए अभी मैंने बताया कि यहाँ पर क्या होगा, किसी इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ एक सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन अगर हम इनको रेफर बैक करेंगे, जब हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीवन एंजॉयड माई सॉन्ग, हर किसी ने मेरा सॉन्ग एंजॉय किया। दे ऑल प्रेज्ड मी, उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की। अब यहाँ पर हर किसी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया है, ठीक है। देन दे ऑल, दे क्यों आया जब हमने यहाँ पर एवरीवन लगाया? यही मैं कहना चाहती हूँ कि जब इंडेफिनाइट प्रोनाउन को जब हम रेफर बैक करते हैं, माने ये किसके बारे में बात कर रहा है? हर किसी के बारे में, सबके बारे में जिन्होंने उसकी प्रशंसा की, जो उसके सॉन्ग, जिनको उसका सॉन्ग पसंद आया, ठीक है। तो इसके साथ ये रेफर बैक कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब आया और प्लूरल हमारा प्रोनाउन भी आया है दोबारा से, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो जरूर इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखेंगे हमारे एग्जाम्पल सभी वर्ड्स के जो कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन में आ रहे हैं, प्रोनाउंस, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए, तो अब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन का यूज क्या है। देखिए, जैसे कि पहला ऑल, ऑल हमारा हर किसी के बारे में बताता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने शुरुआत में बताया था कि मोस्ट ऑफ द इंडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ क्या आता है आपका सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउन भी हैं जहां पर एक्सेप्शन लग जाता है। तो ये हमारी इंडेफिनाइट प्रोनाउन के बारे में एक बहुत अच्छी चीज है, जिसको आप थोड़ी कंफ्यूजिंग भी कह सकते हैं कि कई जगह हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब चेंज होती है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ऑल है, ऑल, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, वे सभी अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, आर आया। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम किसी और सेंस में यूज करते तो सिंगुलर वर्ब ही आनी थी। जैसे कि नेक्स्ट वन में, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, सबको उनका प्रॉमिस रखना चाहिए, एक इंसान को उसका प्रॉमिस रखना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा वन क्यों आया? क्योंकि इंडेफिनाइट है, ठीक है। इंडेफिनाइट हमारे किसी के बारे में, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं कि सबको उनका प्रॉमिस रखना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज इसमें नोटिस करिए कि यहाँ पर वंस प्रॉमिस आया है, वंस प्रॉमिस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें पोजेशन दिखाना हो इंडेफिनाइट प्रोनाउन में, जब भी हमें पोजेशन दिखाना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इंडेफिनाइट प्रोनाउन के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा देना चाहिए, ठीक है। वंस प्रॉमिस समबडीज कार, किसी की कार, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसका पोजेसिव भी चेंज कर सकते हैं, इसको पोजेसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एनीवन वांट्स टू ईट आइसक्रीम, क्या किसी को आइसक्रीम खानी है? तो ये हमारा वांट्स आया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई, एनीवन है, ठीक है। एनीथिंग, आस्क मी एनीथिंग, ये इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है, आपने फेसबुक पर भी देखा होगा, आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी पूछिए मैं आंसर करूंगा, तो ये हमारा फ्रेज बहुत पॉपुलर है। तो आस्क मी एनीथिंग, कुछ भी पूछिए, कुछ भी, ठीक है, उसको में कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। somebody, I ask the answer of this question to somebody else, मैं इस क्वेश्चन का आंसर किसी और से पूछ लूंगा अगर आपको नहीं आता। अब इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया somebody else, तो जब भी हमें इंडेफिनाइट प्रोनाउन में किसी और पर्सन का, ठीक है, मतलब उस पर्सन के अलावा भी किसी और पर्सन का रेफरेंस देना है, तो हम क्या लगाएंगे, else, ठीक है, somebody else।
एनीबडी एल्स, नोबडी एल्स, ठीक है, कोई भी वहां नहीं था, नोबडी एल्स वाज देयर, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। देन मैनी एंड फ्यू, ये अलग अलग आते हैं लेकिन ये एक ही एग्जाम्पल में आ रहे थे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैनी फ्यू, मैनी हैव ट्राइड बट फ्यू हैव सक्सीडेड, बहुतों ने कोशिश की है लेकिन कुछ ही सफल हो पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख ही सकते हैं, मैनी बहुत सारे लोगों के लिए, कोई एक पर्टिकुलर लोग नहीं है, कोई एक इंसान नहीं है जिसके लिए हमने यूज किया हो, इसीलिए इंडेफिनाइट। एवरीथिंग, आई बॉट एवरीथिंग फ्रॉम द मार्केट, मुझे जो भी चाहिए था मैंने ले लिया मार्केट से। देन समवन जस्ट नॉक द डोर, माने किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने, हमें नहीं पता किसने खटखटाया। तो ये हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे जो कि हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, उनके लिए यूज होते हैं, इनके कुछ रूल्स भी हमने देखे। तो अब हम ये बात समझना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो भी हम जब भी यूज करेंगे तो उनके रूल्स के साथ यूज करेंगे, क्योंकि उनके रूल्स को अगर हम इग्नोर कर देंगे, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उनके अलावा हम देखते हैं किसी भी प्रोनाउन को यूज करके, तो हम 110% गलत हो जाएंगे। इसीलिए सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए प्रोनाउन जरूरी होते हैं, हर चीज जरूरी होती है ग्रामर में। तो आप ये ना सोचे कि सिर्फ हमें टेंस सीखने से सब कुछ आ जाएगा, हमें हर एक बेसिक चीज पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि इंग्लिश हमारी इम्प्रूव हो सकती है। तो छोटी छोटी चीजों को ना छोड़े। तो ये हमारा आज का सेशन था और हमारे अगले सेशन के लिए जरूर हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई हो तो, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल की आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।